नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव, पंजाब की पूर्व प्रभारी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की पूर्व शिक्षा मंत्री सहित हिमाचल प्रदेश संचालन समिति की संयोजक आशा कुमारी जी। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इन 8 सालों को आप कैसे देखते हैं और 8 सालों में कितना विकास सेंटर में और हिमाचल प्रदेश में हुआ है? ये जो 8 साल इस सरकार के पूरे हुए हैं, ये बिल्कुल नाकामी भरे साल रहे हैं। हिंदुस्तान की शाख जो है वो लगातार गिरती गई है। जीडीपी कम हो गया है। अगर आप हमारी विदेश नीति देखें, विशेष करके चाइना को लेकर के, तो हिंदुस्तान की बहुत सारी भूमि के ऊपर आज चाइना जो है कब्जा करके बैठा हुआ है। इसके ऊपर कोई सरकार की ओर से कोई ना स्पष्टीकरण आता है, ना ही उनके ऊपर कोई एक्शन होता है। इसी तरह से आप देखें तो महंगाई, बेरोज़गारी, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लोगों के जीने का स्तर गिरता जा रहा है। आमदनी गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई में अगर आप देखें तो गृहिणियों के लिए सबसे ज़रूरी होता है गैस का सिलेंडर, खाद्य पदार्थ, कुकिंग गैस, खाने का तेल यानी कि सरसों का तेल, जिसको हम आप जानते हैं कि रिफाइंड और सरसों का तेल, विशेष करके सरसों का तेल सभी घरों में काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से सीमेंट, सरिया आप देखें 85-100 पार हो चुका है। सीमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में 500 के करीब पहुंच गया है। और अगर पूरी दृष्टि से हम हिंदुस्तान को देखें तो नफ़रत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देश में जो एक सौहार्दपूर्ण, पूरे हिंदुस्तान में एक जो वातावरण होता था, उस वातावरण को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास होता है, जिससे लोग ये बात भूल जाएं कि महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोज़गारी हो गई है। निश्चित तौर पे जब हमारे बच्चों के पास काम नहीं होगा, कमाने के साधन नहीं होंगे, तो वो गलत रास्ते पे जाते हैं। नशे का सेवन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस तरह से अगर आप देखें तो इन 8 सालों में हिंदुस्तान जो है बहुत पीछे चला गया है। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाने के बदले चिंतन करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, देश के बारे में चिंतन करने की ज़रूरत है। आप प्रेस से हैं, प्रेस के बंधु हैं, प्रेस में भी आज़ादी नहीं है। हम जिस तरह की घटनाएं पूरे देश में देखते हैं, कोई अगर अपनी बात रखना चाहता है तो उसके ऊपर फॉल्स केसेस बना दिए जाते हैं। हर चीज़ में एक अघोषित इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति जो है वो हिंदुस्तान में है। और मैं समझती हूँ कि ये हिंदुस्तान के बहुत ही बुरे दौर में माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। कई हज़ारों युवाओं ने पुलिस भर्ती की तैयारी करी थी और लिखित परीक्षा पास करी थी, लेकिन उसमें स्कैंडल ये सामने आया था कि पेपर लीक हो गया। पुलिस की ओर से पेपर लीक करवाया गया या हुआ है। उसके बाद हर बच्चे से 8 से 10 लाख रुपए लिए गए, ऐसी बातें सामने आई है। लेकिन जिस पुलिस ने, जहाँ से ये पेपर लीक हुआ है, वहाँ पर SIT की जाँच हो रही है, वही पुलिस उसमें जाँच कर रही है। तो क्या आपको लगता है ये जाँच स्पष्ट हो पाएगी, साफ हो पाएगी? पहली बात तो ये है कि ये जो पुलिस भर्ती के लीक का पेपर लीक का मामला है, ये हिमाचल के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश अपने अच्छे प्रशासन, अच्छे शासन और ईमानदारी के लिए जाता था। आज हमारा नाम उस काली लिस्ट में शामिल हो गया, जिसमें हम दूसरे प्रदेशों का पढ़ते थे कि यूपी में ऐसा होता है, बिहार में ऐसा होता है। हिमाचल प्रदेश में कभी ऐसा नहीं होता था। मगर हिमाचल प्रदेश में इस सरकार के बनने के बाद, जयराम सरकार बनने के बाद, ये दूसरी बार पेपर लीक हुआ है। और हैरानी की बात है कि पुलिस का पेपर कैसे लीक हुआ। पुलिस की तो सहायता ली जाती है अन्य जगहों पे सुरक्षा के लिए। अगर कहीं एग्ज़ाम हॉल है, एग्ज़ाम सेंटर होता है, उसकी सुरक्षा के लिए पेपर के ऊपर, चाहे वो कमीशन का हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का हो, जब एग्ज़ाम होता है प्रबंध पुलिस करती है। तो पुलिस का पेपर तब तक लीक नहीं हो सकता जब तक इसमें पुलिस के बड़े आला अधिकारी जो हैं वो शामिल ना हो। अब SIT बनाई,
एसआईटी जो बनी है वो खुद ही संदिग्ध है कि क्या वो एसआईटी कॉम्पिटेंट है इस जांच को करने के लिए। जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी है, जिस स्तर के अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी है, क्या ये उसके लिए कॉम्पिटेंट है? और ऐसा क्या इन्होंने कौन सी ऐसी मतलब लीक करने वाले लोग थे जिनके बारे में आपको इतने दिन हो गए, महीना होने को आ गया और अभी तक आपको पता नहीं चला, जबकि ये पता है कि ये प्रिंट कहाँ हुआ। ये तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए इसके लिए। पता है प्रिंट कहाँ हुआ, पता है कि प्रिंट करा के किसकी कस्टडी में था, पता है कि किसकी कस्टडी से वो सेंटर्स पे गया, तो फिर कैसे नहीं पता कि कौन जो है इसके लिए जिम्मेवार है? कैसे हो सकता है? जब वो थी ही मेरी कस्टडी में कोई अगर चीज़, तो जवाबदेही तो मेरी है। तो कौन ऑफिसर थे जिनकी कस्टडी में था ये सारा मामला? किसकी कस्टडी में पेपर्स थे? किसने पेपर सेट किया? ये सारी बातें जो हैं अगर सिट को इतने दिनों में पता नहीं चली तो मुझे लगता है कि ये सिट जो है अपना काम कर नहीं रही है। हमने मांग उठाई थी कि मामला सीबीआई को दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम देंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई मुझे नज़र नहीं आई कि कब मुख्यमंत्री ने मिनिस्ट्री ऑफ होम को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर भेजा है कि इसकी इंक्वायरी शुरू की जाए, और भेजा है तो सेंटर से क्या रिस्पांस आया है, कब तक ये इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि सिट जो है वो इंक्वायरी करने के बदले जो तथ्य हैं, जो प्रूफ हैं, उनको मिटाने में लग गई है। ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें सरकार को गंभीरता से जो दोषी हैं उनको सजा देनी चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई की जांच की मांग भी करी है, लेकिन कांग्रेस बिना वजह हल्ला कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी बिना वजह हल्ला क्यों कर रही है? अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि 74,000 युवकों का भविष्य की बात करना जबरदस्ती का हल्ला है, तो मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी ऐसा हल्ला करती रहेगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। आप भी इस सारे पेपर लीक मामले में आपके ऊपर भी उंगली उठती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गृह मंत्री आप हैं। पुलिस विभाग आपका विभाग है, आपके नीचे हुआ है जो कुछ हुआ है। आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि आपके मंत्री होते हुए, इस विभाग के मंत्री हैं आप मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री होते हुए इस विभाग के पुलिस वालों की कैसे हिम्मत पड़ी कि वो पेपर लीक करके 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये घोटाला है, 100 करोड़ से ज़्यादा का, 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए जो है बच्चों से लिए गए। और जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनकी क्या गलती है इसमें? जिन्होंने पढ़ के नंबर लिए थे उनकी क्या गलती है इसमें? तो इसमें मुख्यमंत्री जी, अगर आप ये सोचते हैं कि ये मामला आपके इन बयानों से कांग्रेस पार्टी चुप हो जाएगी, तो ये मामले में कांग्रेस पार्टी चुप होने वाली नहीं है जब तक कि इसके तय तक हम नहीं पहुंचेंगे और आप दोषियों को सजा नहीं देंगे, वो दोषी चाहे कोई भी हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा मिशन रिपीट करने जा रही है और कांग्रेस पार्टी को 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने हैं, अच्छा है मुख्यमंत्री ऐसा सोचते रहे। अभी जो हमने 4 उपचुनाव में ट्रेलर दिखाया था, मुख्य पिक्चर जो है बाकी है, और आप देखेंगे कि इस साल के अंत में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में काबिज होगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 10 से 12 चेहरे ऐसे हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे हैं, क्या कहेंगे? हमें गर्व है कि हमारी पार्टी के पास अच्छे इतने नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं, और मैं समझती हूँ जिसको पार्टी बनाएगी वो मुख्यमंत्री होगा। कितनी सीटें 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी लेने वाली है आपके नजरिए से? 2/3 बहुमत पक्का। तो ये थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित हिमाचल प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश
संचालन समिति की संयोजक आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो हिमाचल प्रदेश में पुलिस पेपर भर्ती का मामला सामने आया है, पेपर लीक हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीबीआई की जांच होगी, लेकिन अभी तक ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं जिससे साफ हो कि सीबीआई की जांच हो सकती है। कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए ये भी कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में ये कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में काबिज होगी और आने वाले समय में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। चंबा से पंजाब केसरी टीवी के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।